हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रीएनालिसिस जो जून 2023 का। अभी मैंने पार्ट बी का ही लिया है, तो पार्ट बी के सारे क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद पार्ट सी के क्वेश्चन देखेंगे इस सीरीज में। तो सपोज एस इज एन इनफाइनाइट सेट। क्या है? कोई एस इनफाइनाइट सेट है। एज्यूम दैट एक्जियोम ऑफ चॉइस होल्ड्स। एक्जियोम ऑफ चॉइस होल्ड्स का मतलब क्या है? इनफाइनाइट सेट का कलेक्शन है, तो उस सेट से रिलेटेड जितने भी प्रूफ करने हैं, उस प्रूफ को करने के लिए उस सेट का चॉइस लेने के लिए आप फ्री हो। अगर प्रूफ करने के लिए आपका प्रूफ जो है इनफाइनाइट सेट जो होता है काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो काउंटेबल लेने से जो चाहिए वो प्रूफ हो रहा है तो उसके लिए फ्री हो, अनकाउंटेबल भी ले सकते हो उसके लिए फ्री हो। एक्जियोम ऑफ चॉइस यहाँ पे होल्ड्स कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, आप देख लीजिएगा होता क्या है, इंटरेस्टिंग है। एक्जियोम ऑफ चॉइस होल्ड्स यहाँ पे। Which of the following statement is true? S is bijection with the set of rational numbers. S is bijection with the set of rational number बोल रहा है। ठीक है, तो मान लिया एस आर ले लेते हैं। इसको नॉट प्रूव डिसप्रूव करने के लिए एस अगर इनफाइनाइट सेट है, अनकाउंटेबल सेट ले लेते हैं, तो एस इज बाइजेक्शन। एस और रेशनल नंबर के बीच बाइजेक्शन होगा? दोनों इक्विवेलेंट सेट है? नहीं है। बाइजेक्शन का मतलब क्या? 1 1 मैपिंग मिल जाए और 1 1 1 2 मैपिंग मिल जाए दोनों के बीच में, है ना। तो एस और देखो कोई भी फंक्शन ले लेंगे एस से क्यू में, तो फंक्शन के डेफिनेशन से जितने इसके कार्डिनलिटी है उतने कार्डिनलिटी तो इसके होनी चाहिए। सॉरी, नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर 1 1 है होने के लिए क्या होना चाहिए? कार्डिनलिटी ऑफ एस लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ क्यू होना चाहिए। अगर एस इज इक्वल टू आर है तो इसकी कार्डिनलिटी ग्रेटर देन क्यू हो जाएगी, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, है ना। एस इज बाइजेक्शन विद द सेट ऑफ रेचुरल नंबर, रियल नंबर। अब एस टू रियल नंबर फंक्शन लेना है। अगर एस इज इक्वल टू हम क्या ले लें? क्यू ले लें, रेशनल नंबर ले लें, तो कार्डिनलिटी ऑफ एस में क्या कंपेरिजन है? छोटा है। तो बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 1 2 है ना, बाइजेक्शन का मतलब 1 1 1 2 दोनों होना चाहिए। तो 1 2 होने के लिए क्या होना चाहिए? कार्डिनलिटी ऑफ एस ग्रेटर इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ आर होना चाहिए। बट अगर क्यू है तो क्यू की कार्डिनलिटी एल एफ नॉट या बोलते हैं नेचुरल नंबर के कार्डिनलिटी के बराबर होता है, और ए कंटिन्यूम होता है, अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल है। तो काउंटेबल सेट अनकाउंटेबल सेट बड़ा नहीं हो सकता, तो आर लेने पे ये क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए, एस इज इन बाइजेक्शन विद प्रॉपर सबसेट ऑफ एस। अगर कोई एस सेट लिए और उसका प्रॉपर सेट के बीच में अगर मैपिंग ले तो बाइजेक्शन होगा, यानी 1 1 1 2 मैपिंग हो, तो ये नहीं हो सकता। अगर इनफाइनाइट सेट एस के लिए हम लोग के पास चॉइस है, क्या है? एस इनफाइनाइट सेट हो सकता है, तो इनफाइनाइट सेट क्या ले सकते हैं? एस इज इक्वल टू क्यू ले सकते हैं, एस इज इक्वल टू आर लेते हैं। 2 टू द पावर एस क्या हो जाएगा? कार्डिनलिटी कंटिन्यूम आ जाएगा, तो दोनों के बीच की कार्डिनलिटी सेम नहीं है कभी, तो 1 1 नहीं होगी। और 2 टू द पावर आर क्या हो जाती है? 2 टू द पावर सी, और 2 टू द पावर सी क्या होता है? सी से कार्डिनलिटी 2 टू द पावर सी की बड़ा होती है, तब भी नहीं होगा। तो एस इज बाइजेक्शन विद पावर सेट कभी नहीं हो। पावर सेट और सेट के बीच में कभी भी बाइजेक्शन कभी नहीं होता है ना। तो फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब थर्ड ऑप्शन, एस इज बाइजेक्शन विद एस क्रॉस एस, तो एस इज बाइजेक्शन। अब आर लेते हैं, तो आर और आर क्रॉस आर के बीच क्या हो जाएगा? बाइजेक्शन हो जाएगा। ये सारे रॉन्ग हो गए। क्यू लेते हैं तो क्यू क्रॉस क्यू के बीच बाइजेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी और इसकी कार्डिनलिटी सेम होगी। ये भी अनकाउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल, ए भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल। ठीक है, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट काउंटेबल होता है, तो क्यू क्रॉस क्यू भी काउंटेबल होगा।
आर क्रॉस आर भी अनकाउंटेबल होगा, जितनी कार्डिनलिटी आर की होती है उतना ही आर क्रॉस आर की होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया, ऐसे वैसे क्वेश्चन भी। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। तो देखो आप रियल अगर स्ट्रांग हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, ओके।